बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से। व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ अ टेलीविजन। इससे पहले कि मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ूं, मैं यहाँ कुछ हेडिंग्स दे देता हूँ एक गिवन डाटा की, ताकि जो भी डाटा गिवन है मैं उसको इकट्ठा करके एक जगह पर लिख दूं। उसके बाद जो हमें मालूम करना है, जो रिक्वायर्ड है, विच इज टू बी फाउंड, वो लिख दें और फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, जरा देखते हैं जी। व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ अ टेलीविजन स्टेशन व्हिच ट्रांसमिट्स विजन एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड साउंड एट दिस फ्रीक्वेंसी। आपको पता है टेलीविजन से दोनों चीजें आ रही होती है ना, तो हमारे पास जो वेव्स हैं विजन की वो है 500 मेगाहर्ट्ज की। तो हम फ्रीक्वेंसी लिखने लगे उसकी, लेकिन एफ के साथ छोटा सा वी लिख देता हूं ताकि पता चले कि ये जो हमारे पास विजन फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद साउंड है, उसके बाद मैं एफ एस लिख देता हूं। साउंड की फ्रीक्वेंसी 505 मेगाहर्ट्ज। रिस्पेक्टिवली टेक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो कहता है कि आप जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वैसे आपको मालूम है ये चीज ना भी दी हो तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमारे पास वो कहता है व्हाट आर दी वेवलेंथ्स। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई इनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ्स फाइंड आउट करनी है, यानी विजन वाली लैम्डा और साउंड की जो लैम्डा है, ये दोनों चीजें हमें मालूम करनी है। अब जरा देखिए, एफ गिवन है, वी गिवन है और लैम्डा पूछा हुआ है, तो यहाँ पर तो सिंपल हमारे वेव इक्वेशन लगेगी जो कि कहती है v = f लैम्डा। तो अब क्योंकि मैंने 2 दफा लैम्डा निकालना है, तो मैं ये इक्वेशन 2 दफा लगाऊंगा, v = f लैम्डा और v = f लैम्डा। एक में मैं विजन की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी भी विजन की होगी और वेवलेंथ भी विजन की होगी। एक में मैं साउंड की बात करूंगा तो दोनों चीजें साउंड से रिलेटेड होंगे, तो मैं सिंबल्स डिफरेंट दे रहा हूं। यहां क्योंकि मुझे लैम्डा वी मालूम करना है, तो लैम्डा वी को मैं एक तरफ रखता हूं, तो ये एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर वी से डिवाइड हो जाएगा। यहां भी लैम्डा एस मालूम करना है, तो एफ एस उधर जाकर डिवाइड। अब आप लोग जानते हैं कि v जो है वो 3 × 10⁸ है, जबकि जो एफ वी है वो है 500 मेगाहर्ट्ज। मेगा की जगह 10⁻⁶ लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद लैम्डा एस जो है वो 3 × 10⁸ ऊपर आ जाएगा, उसमें नीचे एफ एस है और वो है 505 मेगाहर्ट्ज, तो 505 लिख के मेगा की जगह 10⁶ लिख देता हूं। लो, अब इनको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो हमारे पास इसकी वेवलेंथ आएगी 0.6 और वेवलेंथ क्योंकि लेंथ है तो इसका यूनिट जो है वो मीटर्स, 0.6 मीटर्स। यहां पर देखते हैं जी, लैम्डा एस कितना आता है, इसके लिए भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगी जी 0.59 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे और देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या डेटा मौजूद है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए और क्या कुछ हमें मालूम करना है। तो कहते हैं कि अ पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व्स दैट 48 वेव्स रीच द शोर इन 1 मिनट। 48 वेव्स इन 1 मिनट। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। उस वो जो बता रहा है वो भी एक फ्रीक्वेंसी ही बता रहा है, लेकिन वो बता रहा है 48 वेव्स इन 1 मिनट। 48 वेव्स पर मिनट, ये फ्रीक्वेंसी है। मगर
ये फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट्स में नहीं है, मिनट की जगह सेकंड होना चाहिए, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं पर सेकंड में। तो आपको मालूम है नीचे मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर वेव पर मिनट की बजाय पर सेकंड आ जाएगा। 48 को 60 से डिवाइड करते हैं पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8, और वेव्स पर सेकेंड हर्ट्ज होता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो दी हुई थी फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम लोगों ने उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 10 मीटर, वेवलेंथ इज 10 मीटर, ये भी हमें गिवन है। देन फाइंड द वेलोसिटी, लो भाई v वेलोसिटी ऑफ द वेव मालूम करना है। इन तीन चीजों को देखकर एक ही क्वेश्चन जहन में आती है, वो है v इक्वल्स टू f लैम्डा, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यूज किया। तो वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ f एंड लैम्डा। f की ये वाली वैल्यू ना पुट कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कीजिएगा 0.8, लैम्डा इज 10, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 8 मीटर अ सेकेंड। तो बस स्टूडेंट्स इतना सा न्यूमेरिकल था। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल किस तरह से करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ रिपल टैंक 500 वेव्स पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 10 सेकेंड्स। ये डाटा दिया हुआ है, इसको नोट करते हैं और इसके साथ देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड क्या है, और फिर हम आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले वो कहते हैं कि 500 वेव्स हैं इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में 500 वेव्स हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स हैं, तो निकाली जा सकती है, उसको गिवन डाटा में ही हम एडजस्ट कर देते हैं। तो 500 वेव्स हैं 10 सेकेंड्स में, तो 1 सेकेंड में कितनी होंगी, तो 10 से डिवाइड कर दें, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 50 वेव्स इन 1 सेकेंड। और वेव या साइकिल्स या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड इज कॉल्ड हर्ट्ज, तो ये यूनिट में आप 50 हर्ट्ज लिख देंगे। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 3.5 meters per second, this is the second thing which is given. Speed of the wave is 3.5 meters per second. Then find wavelength of the wave. तो wavelength मालूम करनी है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स फिर वही डाटा है आपके पास, ये बहुत आसान है। आप लोगों ने दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई करना है, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, जिसे हम वेव इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें लैम्डा मालूम करना है, तो हम लैम्डा को एक तरफ रखेंगे, फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो जाकर v से डिवाइड हो जाएगी। तो जरा देखिए, v 3.5 मीटर्स पर सेकेंड है, f फ्रीक्वेंसी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 50 हर्ट्ज है, तो इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं। ये आंसर आया 0.07 और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स। चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि बाकी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार 1.3 मीटर लॉन्ग, तो डाटा दिया हुआ है, हम ये डाटा इकट्ठा लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने बताया कि गिटार जो है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 1.3 मीटर लॉन्ग, तो ये लेंथ दी हुई है 1.3 मीटर। वाइब्रेट्स विद 4 नोड्स, आइए इसको जरा एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वो दोनों तरफ इस सपोर्ट से जुड़ी हुई है, 4 नोड्स बन रहे हैं। आपको पता है एंड पर तो वैसे ही नोड्स बनते हैं, तो 2 नोड्स तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा 2 मजीद नोड्स हैं, तो वो मैंने इस तरह से बना दिए। तो अब जरा देखिए, जब मैं ये वेव कंस्ट्रक्ट करूंगा, क्योंकि यहां नोड है, तो ये हमारे पास वेव बन रही है, ठीक है। इसमें 4 नोड्स हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन लूप्स इंपॉर्टेंट हैं। 3 लूप्स बने हैं 4 नोड्स की वजह से, और लूप्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n के बारे में मैं कहूंगा ये 3 लूप्स है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3। फाइंड द वेवलेंथ एंड स्पीड, लो भाई 2 चीजें मालूम करनी है, वेवलेंथ
क्योंकि 3 लूप्स बन रहे हैं तो मैं 3 लूप्स वाली वेवलेंथ कह देता हूं लैम्डा 3, और स्पीड मालूम करनी है। अच्छा, इन द स्ट्रिंग इफ इट वाइब्रेट्स एट 500 हर्ट्ज, इस वक्त इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है। तो 500 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 500 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3 लूप्स में वाइब्रेट करने की वो 500 हर्ट्ज है। चलिए जी, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आपको मालूम है कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि हमारे पास किसी भी सिचुएशन के अंदर जो वेवलेंथ है, यानी जनरल में कह देता हूं nth वेवलेंथ जो है, यानी किसी भी सिचुएशन की वेवलेंथ, वो बराबर होती है 2L ओवर n। अब हम कौन सी सिचुएशन की बात करें जिसमें 3 लूप्स बन रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो लैम्डा 3 आ जाएगा। 2 एज इट इज, L की वैल्यू तो हमें मालूम है 1.3 मीटर्स है, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 3 पुट करनी है जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, तो यहां से हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। ये लैम्डा हमारे पास आया 0.86 मीटर। तो ये चीज तो हमने मालूम कर लिया। अब वो कहते हैं स्पीड निकालें। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो स्पीड के लिए तो वेव इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो v इज टू एफ लैम्डा। ये थर्ड हार्मोनिक की बात हो रही है तो दोनों के साथ 3 आ जाएगा। भाई f3 कितना है वो गिवन में था 500 हर्ट्ज। लैम्डा 3 कितना है वो हमने फाइंड आउट किया 0.86। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। फोर 30 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों चीज हम लोगों ने मालूम कर ली। चलते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। अ टेंशन ऑफ 400 न्यूटन, तो टेंशन दी हुई है सबसे पहली चीज, कॉजेज अ 300 ग्राम वायर, मैस दिया हुआ है 300 ग्राम। आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये किलोग्राम्स में आएगी, तो ये बनेगी 0.3 किलोग्राम्स। वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, लो भी लेंथ भी दी हुई है 1.6 मीटर, टू वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 40 हर्ट्ज। पूछा क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ दैट ट्रांसवर्स वेव, तो वेवलेंथ मालूम करनी है। अब जरा गौर करें इस पे। अगर मैं वेव इक्वेशन लगाऊं, वेव इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहां से मैं लैम्डा निकाल सकता हूं v ओवर f। तो लैम्डा उसने पूछा है ना वेवलेंथ, वो निकाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, स्पीड और फ्रीक्वेंसी। अच्छी बात यह है फ्रीक्वेंसी गिवन है, देख रहे हैं आप लोग, लेकिन पूरे डेटा में कहीं स्पीड नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले किसी तरह से ये स्पीड ढूंढनी पड़ेगी और फिर उस स्पीड को उस फार्मूला में पुट करके लैम्डा यानी कि वेवलेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आइए पहले हम स्पीड मालूम करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेशनरी वेव्स, हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रिंग्स के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव होती है उनकी स्पीड होती है टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्ट्रिंग। ये सारी टी एल और एम तीनों चीजें मौजूद है, देख रहे हैं आप लोग। तो अब ये वैल्यूज पुट करते हैं हम, ये इसलिए दी हुई थी ताकि आप लोग स्पीड निकाल सकें, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू है 400, लेंथ है 1.6 मीटर्स और कैपिटल एम है 0.3। यहां से हमारे पास स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ गई 46.2 मीटर्स पर सेकेंड, 46.2 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये स्पीड आ गई ना, तो स्पीड भी आ गई, फ्रीक्वेंसी पहले से थी। अब हम लैम्डा फाइंड आउट कर लें, v ओवर f। v स्पीड है, अभी हम लोगों ने स्पीड मालूम की थी 46.2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड फ्रीक्वेंसी से करना है और फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। इनको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है।
ये आता है 1.15 मीटर्स आंसर आ, ठीक है। तो वेवलेंथ है 1.15 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर और देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या गिवन डाटा है और क्या पूछ रहे वो। कह रहे कंपेयर करें। कंपेयर जब भी कहते हैं ना फिजिक्स में, तो उसका मतलब है रेशियो लें। द थ्योरेटिकल स्पीड ऑफ साउंड है हाइड्रोजन में और जो स्पीड ऑफ साउंड है हीलियम में, इनको कंपेयर करें। और कंपेयर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि रेशियो लें। तो मैं इसलिए लिख देता हूं कि वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम टू स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन की रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक हो गया। अब गिवन डाटा में देखिए उसने हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में जो डाटा दिया वो नोट कर लें। ये है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से गैमा दिया हुआ है हाइड्रोजन के केस में 1.4, फिर मोलर मास ऑफ हीलियम दिया हुआ 4.0 ग्राम्स पर मोल, गैमा हीलियम दिया हुआ 1.66 और आर की वैल्यू दी हुई है 8.334 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब ये सारी जो चीजें हैं ये हमें गिवन है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आप लोग जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो था गैमा पी। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला पढ़ा था वो था अंडर रूट गैमा आर टी ओवर एम। अब यही फार्मूला जो है मैं हाइड्रोजन के लिए भी लिखूंगा और हीलियम के भी लिए लिखूंगा। तो जब मैं इसी फार्मूला को हीलियम के लिए लिखूंगा तो यहाँ V के साथ HE आ जाएगा हीलियम के लिए। गैमा हीलियम का डिफरेंट है तो गैमा के साथ भी HE आ जाएगा। R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो तो सेम होगा। टेम्परेचर हमने एक ही रखा हुआ है। नीचे जो मैस है वो भी हीलियम का ही आ जाएगा। ये हीलियम के लिए उसी इक्वेशन को लिख दिया मैंने। अच्छा, अब मैं इसी इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए लिखता हूं तो जहां जहां हीलियम लिखा था वहां वहां हाइड्रोजन लिख दूंगा। तो गैमा के साथ हाइड्रोजन आर टी एज इट इज आ जाएगा और नीचे मैस के साथ हाइड्रोजन। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो जरा देखिए जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। यहीं पर ही कर रहा हूं। आर टी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास V हीलियम ओवर V हाइड्रोजन में यहां ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट गैमा हीलियम ओवर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय यहां पर नीचे गैमा हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं क्या करता हूं जी, इसको अरेंज कर देता हूं। तो आपको मालूम है गैमा हीलियम तो ऑलरेडी ऊपर था, लेकिन ये मास ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम नीचे आ जाएगा और ऑलरेडी गैमा हाइड्रोजन तो नीचे था ही। इसको पुट करके वैल्यूज को आंसर निकालते हैं। ये सारी चीजें हमें गैमा हीलियम कितना है जी, गैमा हीलियम है 1.66 और हाइड्रोजन का मास है 2.08 डिवाइडेड बाय गैमा हाइड्रोजन है 1.4 और मास ऑफ हीलियम है 4.0 और फिर सारी चीज का अंडर रूट। तो जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स
इसका आंसर आया 0.78। दूसरे अल्फाज में हीलियम, अगर मैं हाइड्रोजन को उधर ले जाऊं तो 0.78 टाइम्स द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। दूसरे अल्फाज में हीलियम में हाइड्रोजन के मुकाबले में साउंड की स्पीड कम होगी, और यही हम लोगों ने पढ़ा कि जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, और जिस गैस की डेंसिटी कम हो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि हीलियम ज़्यादा डेंस थी तो उसमें देखें हाइड्रोजन के मुकाबले में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, 0.78 टाइम्स आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब बाकी न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।